हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 26 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 26 में पहला प्रश्न है, निरंकार की पूजा किस रूप में होती है? तो दोस्तों, निरंकार की पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा आई थी, तो यह आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा पर कौन सी फिल्म बनी है? तो केदारनाथ आपदा पर हिमवीर नामक फिल्म बनी है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सूर्य होप संयुक्त रूप से चलाया गया, तो ऑपरेशन सूर्य होप संयुक्त रूप से एसडीआरएफ प्लस एनडीआरएफ प्लस पुलिस के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है, झांकर सैम मेला लगता है, तो यह मेला लगता है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, नंद सतसी मेला लगता है, तो यह नैनीताल में लगता है। अगला प्रश्न है, शिखर मनार मेला लगता है, तो यह बागेश्वर में लगता है। अगला प्रश्न है, महेशानी महोत्सव लगता है, तो यह पिथौरागढ़ में लगता है। अगला प्रश्न है, निरंकार की पूजा में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो निरंकार की पूजा में पैया वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, संगलाकोटी मेला राज्य में किस जिले में लगता है? तो यह पौड़ी जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति सबसे शिक्षित जनजाति है? तो वह जनजाति है भोटिया। अगला प्रश्न है, नगरियाई, काली, कोरोदेव देवी देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो यह करती है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, टरार अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह भीमताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है, तो यह है हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, टीबी सैनिटोरियम स्थित है, तो यह भवाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, तो यह खुटानी में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेटवाड़ मोरी परियोजना बनी है, तो यह टोंस नदी पर बनी है, और दोस्तों टोंस बाद में यमुना नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना उत्तराखंड में बिटौली के नाम से जाना जाता है? तो वह महीना है चैत। अगला प्रश्न है, टोपीधुरा दर्रा है, तो टोपीधुरा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में है। अगला प्रश्न है, लातोधुरा दर्रा है, तो यह चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में है। अगला प्रश्न है, बाराहुती दर्रा है, तो यह चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में है। अगला प्रश्न है, किल्मोड़ा का उपयोग किया जाता है, तो किल्मोड़ा का उपयोग आंखों के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किल्मोड़ा को कहा जाता है, तो किल्मोड़ा को दारू हरिद्रा या जरिश्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किल्मोड़ा को पौधा वन्य जीव अधिनियम की किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किल्मोड़ा का सर्वाधिक निर्यात देश है, तो वह है जापान। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का प्रसिद्ध वन आंदोलन रवाई या तिलाड़ी आंदोलन की घटना का विवरण विद्यासागर नौटियाल ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो टिहरी के प्रसिद्ध वन आंदोलन रवाई आंदोलन की घटना का विवरण विद्यासागर नौटियाल ने अपनी पुस्तक यमुना की बागी बेटी में दिया है। अगला प्रश्न है, लंगूर गाड़ व सिलघाट के संगम पर है, तो लंगूर गाड़ व सिलघाट के संगम पर दुगड्डा है। अगला प्रश्न है, दुगड्डा को बसाया था, तो दुगड्डा को पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू पहली बार दुगड्डा आए, तो यह 1936 में पहली बार दुगड्डा आए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत कहां पर राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई को आधिकारिक रूप से शुरू किया है? तो राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई को आधिकारिक रूप से कोटद्वार में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ कब ली? तो यह ली उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सौंग बांध हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में सौंग बांध हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति के तहत किस जिले में तिमूर वैली विकसित की जा रही है? तो यह विकसित की जा रही है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महक क्रांति के तहत मिंट वैली विकसित की जा रही है, तो यह विकसित की जा रही है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति के तहत लेमन ग्रास वैली विकसित की जा रही है, तो यह विकसित की जा रही है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति के तहत लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जा रही है, तो यह विकसित की जा रही है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जनपद में है? तो दोस्तों यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म हुआ, तो यह हुआ चमोली में। अगला प्रश्न है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा पेशे से वकील भी थे और इन्हें कहा जाता है, और दोस्तों इन्हें गढ़केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में 1921 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन का चुना गया था, तो इन्हें नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था।
अगला प्रश्न है, अनुसुईया जी ने बैरिस्टर मुकुंदीलाल के साथ भाग लिया, जिन्होंने बैरिस्टर मुकुंदीलाल के साथ 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, गढ़वाली में साक्षात्कार विद्या की प्रथम कृति छुईबत पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है वीरेंद्र पंवार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा होती है, तो यह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न है, पावन मेरो उत्तराखंड प्रसिद्ध गढ़वाली गाने के गायक कौन है? तो यह है वीरेंद्र राजपूत। और दोस्तों इस गाने में मीना राणा ने भी अपनी आवाज़ दी है। अगला प्रश्न है, जेब में घड़ी हाथम छड़ी पछीले हड्डी, कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ है व्यक्तित्व के विपरीत परिस्थिति से सामना होना। अगला प्रश्न है, मुआरी मुआरी मांड पिणो गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है घुट घुट कर जीना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना आई, तो यह 24 अगस्त 2023 में आई। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है राज्य के महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ, तो यह हुआ 17 अगस्त 2002 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया? तो यह किया उन्होंने बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया है? तो यह चुना गया है सतीश जोशी को। अगला प्रश्न है, अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो यह है चंपावत में। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया? तो 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बाबा उपनाम किसका है? तो यह है प्रभात कुमार उप्रेती का। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहाँ है? तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, ग्वारखिया गुफा की खोज 1993 में हुई, इसे दुनिया के नज़रों में लाने का श्रेय जाता है, तो इसे दुनिया के नज़रों में लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार ग्वारखिया गुफा से लगभग 41 रंगीन आकृतियां मिली हैं? इनमें से 33 मानवों की आकृति व 8 पशुओं की आकृति हैं। तो दोस्तों डॉक्टर यशोधर मटपाल के अनुसार ग्वारखिया गुफा से लगभग 41 रंगीन आकृतियां मिली हैं, इसमें से 33 मानवों की आकृति व 8 पशुओं की आकृति हैं। अगला प्रश्न है, गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? तो यह होता था मुख्तार। अगला प्रश्न है, किस गोरखा सूबेदार ने कृषकों को तकावे ऋण दिया व लगान की दर घटा दी? तो वह गोरखा सूबेदार था हस्तिदल चौतरिया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कप्पू चौहान को। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 26 देखे, जो कि उत्तराखंड की परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप लोग इस पूरी सीरीज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि दोस्तों इसमें उत्तराखंड के हर टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।